بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 97 to 100. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بے شک وہ لوگ جن کی جان قبضے میں لیتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کرتے رہتے ہیں اپنے آپ پر. فرشتے پوچھتے ہیں کس حال میں رہے تم؟ وہ کہیں گے ہم تھے بے بس کیے ہوئے زمین میں. فرشتے پوچھیں گے کیا نہیں تھی زمین اللہ کی وسیع کہ تم ہجرت کرتے اس میں؟ پھر یہی لوگ ہیں ٹھکانہ جن کا جہنم ہے اور بہت بری ہے پہنچنے کی جگہ. آیت نمبر 98. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مگر جو بے بس کر کے رکھے گئے مرد اور خواتین اور بچے جو نہیں استطاعت رکھتے تھے کسی بھی تدبیر کی اور نہیں وہ پاتے تھے کوئی راستہ. آیت نمبر 99. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. پھر یہی لوگ ہیں ممکن ہے اللہ کہ معاف کر دے انہیں اور ہے اللہ معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا. آیت نمبر 100. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. اور جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں وہ پائے گا زمین میں کشادگی بہت زیادہ اور گنجائش. اور جو نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی خاطر اور اس کے رسول کی خاطر پھر آ جائے اسے موت تو یقیناً واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ پر اور ہے اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا. سورۃ النساء آیت نمبر 97. اب یہ ان لوگوں کی بات ہے اس سے پہلے کس کی فضیلت بیان کر چکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو لوگ بیٹھے رہے ہیں اللہ کے راستے میں ذرا بھی جد و جہد نہیں کر رہے ہیں
उनका जो है अजर उनका अजर कम है किससे? जो अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अजर तो जो घर से पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है उसको भी मिलेगा, जो बाहर जाके पढ़ रहा है पढ़ा रहा है उसको भी मिलेगा, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, स्ट्रगल करना, ये अलग बात है। फिर इसीलिए देखिए अब ऐसे लोग अब ये तस्करा आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का है जिन्हें मौके तो बहुत मिले कि वो अल्लाह के रास्ते में कुछ करें, लेकिन उन्होंने समाज के डर से, रिश्तेदारों के डर से और लोगों के डर से अल्लाह के रास्ते को जो वो चुना नहीं, पसंद नहीं किया अल्लाह के रास्ते में निकलना। अब वाक़ई बहुत खौफ आता है, ये ऐसी आदतों पे तो बहुत ही ज़्यादा खौफ आता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, बेशक वो लोग कि जिनकी रूह कब्ज़ करेंगे फरिश्ते। कौन से लोग? जिन्होंने अपने ही आप पर ज़ुल्म किया। किस तरीके से? किस तरीके से उन्होंने ज़ुल्म किया कि उन्होंने अल्लाह से ज़्यादा लोगों का खौफ, लोगों का डर अपने ज़हन में बिठा कर रखा, अपने दिल में बिठा कर रखा। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब उनकी, अब ये देखिए ये कोई कयामत की बात नहीं है, इमीडिएटली रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते खड़े हैं और पूछेंगे, क़ालू फ़ीमा कुंतुम, चलो ज़रा हाल तो बता दो, किस हाल में रहे तुम? देखिए फरिश्ते किस वक़्त पूछेंगे? रूह कब्ज़ करने के टाइम पर। गौर का मकाम है यहाँ पर कि इंसान कितनी गफ़लत में ज़िंदगी गुज़ार रहा है। हुँ? अब भई जिन लोगों को बहुत बोलने की आदत होगी, जो कभी बोल नहीं पाते हैं और उनसे हाल पूछा जाए, जैसे नॉर्मल आम ज़बान में कोई किसी से हाल पूछता है तो अगला पिछला सारा कुछ जो है वो चिट्ठा खोल के रख देते हैं इंसान। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने ज़ुल्म किया अपनी जान पर, उन्होंने दुनिया को इम्पोर्टेंस दी, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं हमारे फरिश्ते उनसे पूछेंगे, बताओ ज़रा भई किस हाल में रहे तुम? अब उनका जवाब सुनिए, क़ालू कुन्ना मुस्तदअफ़ीना फ़िल अर्द, वो सब जवाब देंगे हम बड़े बेचारे थे, बहुत बेचारे बन के अल्लाह की ज़मीन में रहते थे। ज़मीन पर आपको क्या पता कि हम पे क्या-क्या ज़ुल्म किया जाता था, हम तो दीन पर अमल भी करने को सोचना पड़ता था। और आपको पता है ये किन लोगों का तज़किरा हो रहा है? आम सी ज़बान में अगर मैं आपको कहूँ तो शायद बात आपको समझ आ जाए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने, यानी कि ऐसी जगह पर वो रहते हैं सिर्फ अपने स्टेटस की वजह से, दुनियावी फ़ायदों की वजह से उस जगह को वो नहीं छोड़ सके जहाँ पर उनको अल्लाह के दीन पर अमल करने को आसानी नहीं होती थी, समाज की वजह से। नहीं भई हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, 4 लोगों के बीच में उठना-बैठना है, हमारा कोई स्टेटस है, हम अबाया पहन के थोड़ी जा सकते, हम ऐसे कैसे पर्दा कर लें? अरे सूट के बगैर तो हमारा कारोबार नहीं होता है, हमारे पूरे समाज में तो सूट चलता ही है। मेरा बिज़नेस है उसके बगैर चल ही नहीं सकता है। और नहीं, हमारे सोसाइटी में तो बिल्कुल ये चीज़ अलाउ ही नहीं है। यानी हराम हलाल का कोई लिहाज़ नहीं, सोसाइटी स्टेटस की वजह से। और बोलते थे आपको क्या पता हम बहुत बेचारे थे वहाँ पर। अब देखिए कि अब वो लोकेलिटी वो इंसान क्यों नहीं छोड़ रहा है? उसका दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो समाज वालों को छोड़ना नहीं चाहता है। और फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर और उसके साथ-साथ किस तरीके से, यानी पूछा जा रहा है उनसे कि क्यों तुमने अल्लाह के रास्ते में क्यों कुछ नहीं किया? हम बहुत बेचारे थे, तुम्हें क्या पता? फरिश्तों को जवाब देंगे हाँ, आज के टाइम पे बहाने कैसे होते हैं, आपको क्या पता हम बहुत बेचारे थे, हमारे हमारे तो घर वालों को गरम खाने के बगैर तो चलता ही नहीं था, मेरी सास आपको क्या पता कितने गुस्से वाली थी, मेरे शौहर को तो पसंद ही नहीं था कि मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूँ, मेरे बच्चे तो मेरे बगैर रहते ही नहीं हैं। अब तुम्हें क्या पता मेरा जॉब था, ये था, वो था, इसलिए मैं अल्लाह के रास्ते में कुछ नहीं कर पाई। ठीक है? फरिश्ते भी ऑन द स्पॉट जवाब देंगे, क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिया, फरिश्ते उनसे कहेंगे एक बात बताओ, क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी? ठीक है, तुम ज़मीन के एक टुकड़े के हिस्से में अल्लाह के दीन का काम नहीं कर पा रहे थे, निकल जाते तुम, फतुहाजिरु फ़ीहा, छोड़ देते उस ज़मीन को, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। अब आप ये देखिए
یہ آپ یہ مت سوچیے کہ یہ کوئی کافر کی بات چل رہی ہے، بالکل نہیں، یہ کوئی کافر کی بات نہیں چل رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کون سے لوگ تھے کہ جنہیں یعنی حکم تو ملا تھا کہ دنیا کی محبت اپنے دل میں مت رکھو، اللہ کے جو ہے وہ دین کو امپورٹنس دو، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ اپنی جگہ ہی نہیں چھوڑ پاتے تھے، دنیا دنیا دنیا۔ اللہ بول رہے اتنی وسیع زمینیں، نکل جاتے کہیں پر بھی جاتے، ایک جگہ تمہیں دین پر عمل کرنے نہیں مل رہا تھا، تم اپنے گھر والوں کو پردہ کروانا چاہتے تھے، حلال کھانا چاہتے تھے، لیکن تم جس لوکیلٹی میں جس سوسائٹی میں رہتے تھے وہاں یہ چیزیں الاؤڈ نہیں تھی، تو چھوڑ دیتے اس جگہ اللہ کی رضا کے لیے، پھر تم دیکھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کتنی برکت دیتے۔ مزید یہ بتایا جا رہا ہے، سنیے غور سے، بس یہ اتنی سے حصے پر جو ہے اندر سے واقعی روح پاک جاتی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَہَنَّمْ، ٹھیک ہے جاؤ، تم نے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کو امپورٹینس نہیں دیا، ٹھیک ہے پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سوچ کا مقام ہے، دیکھیے یہ نماز ہی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے، سارے کام کرتے تھے، پھر کیا چھوڑا تھا انہوں نے؟ صرف ایک چیز کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہجرت نہیں کی۔ دیکھیے مائگریٹ ہونا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا چھوڑ کر ہم دوسرے ٹکڑے پر چلے جائیں، نو، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے راستے میں کچھ بھی جو ہے وہ جد و جہد نہیں کی، اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اللہ کے دین کا کام کرنے میں۔ اللہ اکبر، واقعی بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ غور و فکر کا مقام ہے یہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہیں اپنی زمین چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے جہنم میں نے تمہیں دے دیا، وساعت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، رہنے کی، بہت بری جگہ ہے۔ خوف آیا آپ لوگوں کو؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی بہت غفور الرحیم ہے، ایکسیپشن اللہ نے دیا ہے، سارے لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، پھر کون بچے گا اس سے؟ کون بچے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو بچائیں گے؟ الا المستضعفین، مگر کمزور لوگ، وہ مردوں میں سے ہوں، عورتوں میں سے ہوں، بچوں میں سے ہوں، اور یہ ایسے ہیں کہ نہیں وہ استطاعت رکھتے ہیں کسی بھی سہولت کی، ان کے پاس کوئی ایسا اسکیوز نہیں ہے، بس یہ کمزور ہیں اور ان کو کچھ راستہ بھی نہیں پتا ہے، کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ کے دین کا کام کیسے کریں۔ دیکھیے ہے نا کتنی اچھی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو اس کیٹیگری میں نہیں ڈالا ہے، تو اس سے وہ لوگ بچ جائیں گے جن کو ابھی علم نہیں آیا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کی کتاب میں کیا ہے، اور اس میں دیکھیے کہ اس میں پھر وہ نان مسلم بھی آ جائیں گے جن تک جو ہے اللہ کے کلام کو پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ ہم اس کو ان لوگوں کو اللہ کے کلام کا جو ہے وہ نالج دیں، تاکہ انہیں کوئی راستہ سوجھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے۔ اب آپ بولیں گے ارے میں تو بہت کمزور، یقین کریے آج کوئی بھی جو ہے اس طریقے کا بہانہ نہیں کر سکتا ہے، الحمدللہ آج میں سمجھتی ہوں ہر انسان کے اندر استطاعت ہے کہ وہ چھوٹے یا بڑے لیول پہ اللہ کے دین کا کام کر سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ مکہ میں پھنسے ہوئے تھے، ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، ان کو جو ہے وہ مدینے کا راستہ نہیں پتا تھا، کیونکہ یہ پہلا معاملہ ہوا تھا وہاں پر اہل مکہ کے ساتھ، یہ پہلا معاملہ ہوا تھا کہ ان کو اپنے ہی شہر سے نکالا گیا تھا صرف اور صرف ایمان لانے کے بیس پر۔ اور یقین کریے سچی جو بات ہے، آج واقعی میں جو بار بار ایک جملہ کہتی ہوں نا، آج کے ٹائم پر صحیح دین بولے تو کتاب اور سنت پہ چلنا بہت دل جگر کا کام ہے، چھوڑنا پڑتا ہے لوگوں کو، سگے رشتے داروں کو، سب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ ظاہری ثبوت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں کہ واقعی آپ کے دل میں اللہ کے دین کے لیے واقعی کوئی جذبہ ہے۔ کیوں چھوڑنا پڑتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے رشتے دار، سماج والے، وہ تو الگ ہی دشا میں چلتے رہتے، الگ ہی ہوا، ان کے جو طریقے کی ہوا ہے وہ الگ ہی ڈائریکشن میں جو ہے وہ چلتے رہتی ہے، پھر یہ اپوزٹ ڈائریکشن جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے
कहीं ना कहीं आकर एक दाई दीन को, एक ईमान वाले बंदे को जो है सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और देखिए क्या मजा उस बंदगी में, मजा क्या है कि जिसमें हम अल्लाह की रजा के लिए दुनिया वालों को ना छोड़े। यही तो जाहिरी सबूत है अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत का। और कितने न जाने एग्जाम्पल्स हमारे सामने अंबियाओं के हैं, रसूलों के हैं, सहाबात के हैं, सहाबिया के हैं कि उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा के लिए अपना घर बार बाल बच्चे सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ा उन्होंने। मजीद क्या बताया जा रहा है, क्यों? अल्लाह ताला बोल रहे हैं फउलाइका अफ़वाहु, फिर यही लोग, ये कौन से लोग? जिनके पास अभी तक इल्म नहीं आया, जिनके पास इत्तिताअत नहीं है। ओके, कि अब देखिए कि मैं और आप जज नहीं कर सकते उनको, क्यों? अल्लाह नोज बेटर। अल्लाह को पता है कि वाकई कौन मजबूर है, कौन मजबूर नहीं। अगर मेरे सामने कोई ये कहता है अरे बाजी आपको क्या पता मेरा ऐसा वैसा ऐसा, मैंने कहा ये कोई मजबूरी थोड़ी है, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये तो इंसान तेरे अपने कंट्रोल में है कि एक इंसान टाइम मैनेज करके बहुत कुछ कर सकता है। आज ज्यादातर वक्त हमारा जो है वो टाइम वेस्ट होता है, और जब टाइम वेस्ट हो गया तो गया वक्त हाथ नहीं आता। बहुत ही जो है मारूफ मुहावरा है ये, डेफिनेटली गया वक्त हाथ नहीं आता। ये बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब वो चीज समझ आती है कि क्यों ये कहा जाता है कि गया वक्त हाथ नहीं आता। जो वक्त हमारे हाथों से चला गया है डेफिनेटली वो पलट कर नहीं आएगा। अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं ये लोग ऐसे हैं कि बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला दरगुजर करे उनसे, अल्लाह लेट गो करे उनको, अल्लाह मुआफ करे उनको। क्यों ऐसा? क्योंकि अल्लाह की सिफत तुम्हें पता नहीं, वकान अल्लाहु अफुवन गफूरा, कि अल्लाह ताला बहुत दरगुजर करने वाला, बहुत माफ करने वाला है। कितने खूबसूरत बातें देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर यकीन करिए कि इंसान जो है वो इस अल्लाह की सिफत को, यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने बंदों के लिए बहुत दरवाजे खुले रखे। कोई ये कहे कि नहीं मैं अब अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं कर सकती, मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ, कितनी आयतें आपको ये सबूत देती है इस चीज का कि नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला को जो है वो सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार होता है बताइए? अपने बंदे का तौबा करके पलटना। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ठीक है, तो क्या पता चला जिसको नॉलेज नहीं है ना उसको अल्लाह ताला पकड़ नहीं करेंगे, लेकिन जिसको नॉलेज आने के बाद और फिर वो ऐसी ऐसी हरकतें करे तो अल्लाह सुब्हान ताला उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर इतनी खूबसूरत बात आयत नंबर 100 में जो बताई जा रही है, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्दी, तुम क्यों फिक्र करते हो, क्यों इतनी सी सोसाइटी में अपने आप को तुम जो है वो अल्लाह की नाफरमानी पे जिंदगी गुजार रहे हो? जरा भरोसा तो करके देखो, अल्लाह पे तवक्कुल तो करके देखो। और जो भी शख्स वो हिजरत कर जाएगा अल्लाह के रास्ते में, ये वादा है। और यकीन करिए मैंने अपने लाइफ में अल्लाह सुब्हान ताला के बहुत से वादों को जो है वो पूरा होते हुए देखा है। आप अल्लाह के हुक्म पर अमल करना शुरू करिए, एक एक वादे को अपनी लाइफ में ही आप जो है वो पूरा होते हुए देखेंगे। अतः बोल रहे हैं कि क्यों फिक्र करते हो, जब तुम वहां से निकलोगे मेरे रास्ते में तो यजिद, तो पाओगे, ठीक है, वो पाएगा। वो कौन? जो भी शख्स अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करता है, स्ट्रगल करता है, तो वो पाएगा जमीन में बहुत, यानी कि अल्लाह की जमीन को बहुत वसी पाएगा। तुम अपना 2 BH का जो है वो फ्लैट छोड़ के तो जाओ, उस सोसाइटी को छोड़ के तो जाओ, अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें 4 BH का जो है वो फ्लैट दे देंगे। क्यों फिक्र करते हो? यानी इंसान जो है सोचता नहीं मैंने इतनी जो है वो इतना स्टेटस बनाया है, इतनी कमाई करके ये जो मैंने एक फ्लैट खरीदा, अब मैं थोड़ी इसको जो है वो समाज के डर से जो है वो उसको छोड़कर चला जाऊं। समाज के डर में तो वो रहता है वहां पे, यानी एक अल्लाह के दीन पे अमल करने के लिए छोड़ के चला जाऊं, फिर वो जैसे तैसे वहीं पर जिंदगी गुजारता है। मैं बोल रहे निकल कर तो देखो, एक ये फजीलत। दूसरी फजीलत वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही। अब ये देखिए कि ये किताब और सुन्नत पर अमल करने का अजर अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं। और जो भी शख्स, ये मन के ऊपर अपना नाम लिख लीजिए,
आप सोचिए कि अल्लाह सुब्हान तआला मुझे बोल रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि जो भी शख्स वो निकलता है अपने घर से, देखिए सिर्फ अभी निकला है, अपने घर से सिर्फ अभी निकला है वो। अच्छा क्यों निकला है? देखो पार्टी शार्टी करने के लिए नहीं, घूमने फिरने के लिए नहीं, या फिर ऐसा बस शॉपिंग करने के लिए नहीं, तो क्यों निकला है? मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही। क्यों निकला? हिजरत करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, यानी दुनियादारी से निकलकर वो दीनदारी में आ रहा है। अब तक वो ऐसे काम कर रहा था जिससे अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी जाहिर होती थी, मुखालिफत में था, अब वो फेवर में आ गया है, दीन पर अमल कर रहा है। फिर इस पर मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगी, जो देखिए कि जो एक कातिल था, 100 कत्ल जिसने किए थे, और वो अपने जुर्म का एतराफ करके और उसके साथ साथ मैं ईमान भी लाता हूँ, ये भी उसने इकरार कर लिया था। एक सोच होती ना इंसानों की, नहीं मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, मैं तो कातिल हूँ, मैं पापिन हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं मुझे अल्लाह ताला कैसे माफ करेंगे? तो वो 100 कातिल का जो एक वो शख्स था, तो उसके बाद देखिए अभी क्या हुआ, एतराफ किया उसने, रिटर्न में वो अपने घर तक भी नहीं पहुंचा, रास्ते में मौत आ गई, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने उसके लिए जन्नत लिख दी। तो ये सबूत है इस चीज का। असल चीज है पलटना, असल चीज है तुम अल्लाह रसूल की तरफ आओ। अच्छा फिर उसके बाद सुम्मा युद्रिकहुल मौत, फिर वो पाले उसको मौत, फिर अगर उसको मौत पाले, ये सुम्मा जो लिखा है ना, इसके थोड़ा सा तवज्जो दीजिए आप। सुम्मा ये आप कह सकते हैं इट्स माई एंड योर लाइफ, बस खत्म। सुम्मा जितनी देर में आप कह रही ना, बस इतनी लाइफ है मेरी और आपकी। ये समझ जाइए कि आप निकले अल्लाह के रास्ते में और उसके बीच, यानी कि अभी आपको जहाँ जाना है आप वहाँ पहुंची भी नहीं है और आपको मौत आ गई, मुझे मौत आ गई, तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह, तो कंपलसरी हो जाता है उसका अजर अल्लाह के जिम्मे पर। कितनी खूबसूरत बात है। क्या किया मैंने और आपने? कोई स्ट्रगल नहीं। हम सिर्फ इस नियत से अल्लाह के और उसके रसूल के रास्ते पर निकले हैं कि मुझे कुछ करना है। आप अपने घर से सिर्फ निकली हैं, कितनी खूबसूरत मौत होगी। इस आयत पर अक्सर आके जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो कहती हूँ, आज भी मेरा दिल कर रहा है कि वो बात मैं कहूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि कभी तो मैं घर से निकलूँ और वापस ही ना आऊँ घर। अल्लाह तेरे रास्ते में निकलूँ और मुझे मौत रास्ते में ही आ जाए, लेकिन आफियत वाली मौत दे। कम से कम इस आयत पे अमल तो हो जाएगा मेरा। अल्लाह ताला बता रहे हैं वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और है अल्लाह बहुत माफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला। तो यकीन करिए, जिसको इस बात का यकीन हो जाए ना, फिर उसको दुनिया की कोई चाहत, दुनिया की कोई मोहब्बत, न दुनिया सजाने की चाहत, न दुनिया बनाने की चाहत, कुछ उसके दिल में चाहत नहीं रहती। जब उसको अंजाम पता चल जाए कि इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हान ताला ने बातें बताई हैं, कि वो सोचिए आप कि जो जिसके अजर की जिम्मेदारी, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अजर की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में, लेकिन कुछ कुछ स्पेशलिटी किसी चीज की जब बताई जाती है तो दिल बहुत ललचाता है कि अल्लाह ताला ये स्पेशल अजर तो मुझे भी तो अता कर देना। मांगे अल्लाह सुब्हान ताला से कि अल्लाह कोई तो ऐसा सफर हो कि मैं तेरी राह में निकलूं और फिर मैं वापस ना आऊं। ठीक है, इंशाल्लाह। फिर ये देखिए कि इंसान इतनी जद्दोजहद करता है दुनिया कमाने के लिए, हिजरत करता है, किस लिए करता है? और फिर देखिए कि अब एक मुल्क, अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाता है वो, वहां पर कमाने के लिए, ठीक है। फिर आप देखिए कि वह क्या जो है वो अमाल का दारोमदार नियत पर है। तो खुलासा उसमें यही बात बताई गई कि जो लड़की के लिए सफर करेगा उसे लड़की मिलेगी, जो माल के लिए सफर करेगा उसे माल मिलेगा, डेफिनेटली। तो असल चीज नियत है। आप जिस नियत से भी हिजरत करेंगे, आप जिस नियत से भी जो है वो माइग्रेट होंगी, वो चीज डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो क्या ये खूबसूरत बात है कि हम जब भी जो है अल्लाह के रास्ते में निकले, हिजरत करें, तो हम एक ही जो है वो, एक ही जो अपना ये रखें मोटिव, एक एम, कि अल्लाह सुब्हान ताला तुम मुझसे राजी हो जा। अजर की परवाह मत करिए,
आप ये सोचिए, आप किसी का नहीं रखते, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रखेंगे किसी का? नहीं, पूरा का पूरा सबको जो है वो दे दिया जाएगा। कितनी खूबसूरत बातें हैं, इसको अमल में लाने की कोशिश करिए इंशाअल्लाह। आयत नंबर 100 तक अल्लाह के हुक्म से जो है वो सूरह निसा की हमारी जो मुकम्मल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे। आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।